नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार है और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको गाजीपुर की सदर विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। लेकिन उससे पहले जानेंगे पूर्वांचल का क्या रण है। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। जी हां, अक्सर हम बार इस बात को बताने की कोशिश करते हैं जो वहां के विधायक हैं उन्होंने आखिर जनता के लिए क्या है। बात करते हैं पूर्वांचल की। जी हां, ये वही पूर्वांचल है जो देश की सियासत तय करता है, जो देश को पीएम देता है। 2022 में एक बार फिर सियासत का अखाड़ा गर्म है और हर किसी की नजर पूर्वांचल पर है। आखिर क्या है पूर्वांचल का सियासी फायदा और सियासी नुकसान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्वांचल का रण, सत्ता की चाबी पूर्वांचल के पास। पूर्वांचल जीतो, राज करो। सभी सियासी दलों ने झोंकी ताकत। सीएम योगी की नजर पूर्वांचल पर। पूर्वांचल सीएम योगी का गढ़। एक एक सीट पर सीएम योगी की नजर। पूर्वांचल पर विरोधियों की भी नजर। योगी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश। जी हां, पूर्वांचल जीतो और राज करो। पूर्वांचल के 26 जिलों की 156 सीटों पर सभी दलों की नजर है, क्योंकि सभी दलों को मालूम है कि केंद्र में या राज्य में उसी की सरकार बनती है जिसकी पूर्वांचल में जीत होती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था। यहां पर 125 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी। पूर्वांचल पर विरोधी दलों की भी नजर है, इसलिए हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। जातिगत समीकरण साधते हुए केंद्र सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए, जो 2022 की रणनीति का एक हिस्सा है। तो वहीं बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए पीएम मोदी के संसदीय सीट वाराणसी से ही कांग्रेस ने किसान यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी में नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी और लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करना नहीं भूली। कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है, क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला अब खरबपति कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विजय रथ की यात्रा शुरू कर दी है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा सूबे के सभी जिलों का दौरा करेगी और जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेगी। ये लगातार रथ चलेगा। जिस तरीके से समर्थन रथ को हमेशा मिला है, आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। जी, शिवपाल जी का भी रथ निकल रहा है और ओवैसी भी उत्तर प्रदेश आए हैं। क्या लगता है कुछ ध्रुवीकरण? देखिए, उत्तर प्रदेश में आएंगे लोग, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो आएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा समाजवादियों पर है जनता। प्रियंका जी भी कह रही है जो जमीन पर जाएगा उसे ही वोट मिलेगा। तो समाजवादी तो पहले से ही जमीन पर है, अब किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। समाजवादी लोग लगातार पिछले 4.5 साल से जमीन पे हैं और हम तो आपसे कहेंगे कि पूरा आकलन करें कि कौन जमीन पे ज्यादा रहा है। अब जब यात्राओं का दौर शुरू हो गया है तो भला मायावती और शिवपाल कहां पीछे रहने वाले थे।
मायावती ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया और योगी और मोदी पर जमकर हमला किया। अब एक नजर डालते हैं पूर्वांचल की सभी सीटों पर किस जाति का दबदबा है, यानी जातिगत समीकरण की। पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं और यहाँ पर विधानसभा की 156 सीटें हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने 106 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं समाजवादी पार्टी को 18, बसपा को 12, अपना दल को 8, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। पूर्वांचल के 26 जिलों में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटों पर कब्जा किया था। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आई थी। गाजीपुर में पिछले कई चुनावों में जाति फैक्टर का असर रहा। हालांकि 2014 के आम चुनाव में ये कुछ हद तक टूटता दिखा। जानकारों की माने तो यादव बहुल सीट पर अतीत में भाजपा की जीत में स्वर्ण वोटरों के साथ कुशवाहा वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, जिनकी आबादी यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा है। सीट पर 1.5 लाख से अधिक बिंद, 1.25 लाख राजपूत और लगभग 1 लाख वैश्य भी हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात कर ली जाए राजभर जाति की तो गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया और कुशीनगर सहित अन्य जिलों में राजभरों की 18 से 22% के बीच की आबादी है। 2022 के चुनाव में इन दिनों पूर्वांचल का अखाड़ा बन चुका है काशी। काशी में पहले भगवान शंकर की पूजा अर्चना और फिर विरोधियों पर सियासी वार और अपने अपने जीत के दावे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार पूर्वांचल की जनता किसके पाले में जाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और बात अगर अब गाजीपुर सदर विधानसभा की करें तो गाजीपुर सदर सीट बीजेपी के कब्जे में है और यहां की विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत को योगी मंत्रिमंडल में जगह भी मिली है। संगीता बिंद का राजनीतिक सफर कोई ज्यादा नहीं है। 2014 में बीजेपी से जुड़ी और उन्हें मंत्री पद भी मिल गया है। आखिर कौन है संगीता बलवंत बिंद और क्यों इनको इतनी तरजीह मिली है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गाजीपुर की जंग, कौन किस पर पड़ेगा भारी, कितनी बदली इलाके की तस्वीर, कितना हुआ विकास का काम, किसको होगा फायदा किसको नुकसान, गाजीपुर के दिल में क्या है, कितनी दूर हुई बेरोजगारी, किसके सर बंधेगा जीत का सहरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजीपुर सदर सीट की। तो इस सीट पर भी 2017 की जंग में बीजेपी ने परचम लहराया था। गाजीपुर सदर सीट पर 2017 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद ने 92,090 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं एसपी कैंडिडेट राजेश कुशवाहा ने 59,483 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। संगीता बलवंत पहली बार चुनाव लड़ने के साथ ही विधायक चुनी गई। इससे पहले वो जनपद के सबसे बड़े कॉलेज पीजी कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष रही। 2017 में बिंद की राह इसलिए आसान हो गई थी कि सदर सीट ओबीसी बाहुल्य सीट मानी जाती है और संगीता पिछड़े समुदाय से आती है। अब आइए एक नजर डालते हैं गाजीपुर सीट पर डॉक्टर संगीता ने किसको पटखनी दी थी और सपा बसपा को कितने वोट मिले थे। गाजीपुर विधानसभा 2017 सीट प्रत्याशी संगीता, भाजपा पार्टी से 92,090 वोट, वोट प्रतिशत 43.12। राजेश कुशवाहा, सपा से 59,483 वोट, वोट प्रतिशत 27.85। संतोष कुमार, पार्टी बसपा, 54,987 वोट, वोट प्रतिशत 25.75। कौन किस पर कितना भारी? कुल निर्वाचक 3,38,759, कुल मतदान 2,13,558, मतदान प्रतिशत
63.4%। विजेता के वोट 92,090। वोट प्रतिशत 43.12। जीत का अंतर 32,607 वोट। मार्जिन प्रतिशत 15.27। संगीता बलवंत जरूरी या मजबूरी? ये तो रही डॉक्टर संगीता के जीत हार के अंतर की बात। अब बात करते हैं उनके रसूख की। आखिर कौन है डॉक्टर संगीता और आखिरकार योगी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह क्यों मिली? संगीता बलवंत बिंद ओबीसी समुदाय से आती हैं। पूर्वांचल में समुदाय के काफी तादाद में वोटर हैं। संगीता की पहचान ग्राउंड से जुड़े नेताओं के तौर पर होती है। अपने क्षेत्र में ही ये काफी लोकप्रिय भी हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए इनकी भूमिका काफी अहम हो सकती है। 2014 में भाजपा में हुई थी शामिल। संगीता बलवंत के राजनीतिक करियर की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी के साथ हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता रहे मनोज सिन्हा ने इन्हें बीजेपी में शामिल कराया। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। उनके प्रयासों से ही संगीता को 2017 में बीजेपी से टिकट मिला था। 2022 के जातिगत समीकरण और मनोज सिन्हा का करीबी होने के नाते डॉक्टर संगीता को इनाम भी मिला। चुनावी मौसम में उन्हें योगी सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया। गाजीपुर सदर सीट पर डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद ने 2017 में फतेह हासिल की थी, लेकिन 2022 की तस्वीर थोड़ा हटकर है, क्योंकि सभी दल अपने अपने जीत के दावे ठोक रहे हैं और कोरोना काल में अच्छों की हालत खराब हो गई। लिहाजा जनता के पास नाकामी गिनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। इलाके की कितनी बदली तस्वीर सुनाते हैं आपको जनता की जुबानी। आज तक हमारा ग्राम सभा लीलापुर है सर, लेकिन आज तक हमारे गांव में पैर भी नहीं डले बनवन। बताइए हम कैसे वोट कर सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या इस बार विधायक यहाँ का बदलेगा? पूरा 101% संगीता बलवंत जो भी की हैं अच्छा की हैं, लेकिन हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जैसे में रोड की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे जमीन नौकरी की समस्या, जो भी समस्या हो, उस पर अब तक सदर विधानसभा में क्या आपको फायदा मिला? इससे पहले समाजवादी पार्टी के विजय मिश्रा विधायक थे, उनका काम करने का तरीका इनके काम करने के तरीका में कितना अंतर है? नहीं, विजय मिश्रा के काम करने में तौर तरीका बहुत दूसरा था, इनके में तौर तरीका दूसरा। विधायक थे, उनको लास्ट समय था तो बैकवर्ड महिला थी, जिसको मंत्री लोग बना दिए। ये बिंद का वोट लेने के लिए इसके पहले कहा इसको मंत्री बना दिए। उसकी चलती कहाँ थी गाजीपुर जिले में? अच्छा, अब तक गाजीपुर में कुछ विकास, सदर विधानसभा में कुछ विकास हुआ कि नहीं? कहीं नहीं, कुछ विकास नहीं। पिछले 4.5 सालों में इलाके में कितना काम हुआ ये तो जग जाहिर है। डॉक्टर संगीता बिंद जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी ये 2022 के दंगल में ही पता चलेगा। मैं गाजीपुर के सदर विधानसभा के आज रिपोर्ट का तैयार कर रहा हूं। मैं आपको बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव जब हुआ तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विधायक संगीता बलवंत को चुना गया और वर्तमान में अभी पिछले 1 से 2 हफ्ता पीछे इनको राज्य मंत्री का दर्जा लेकर दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ चाहता हूँ कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के ही खाते में सदर विधानसभा की सीट थी। मैं इकरार खान, के न्यूज़, गाजीपुर। तो सकीन संगीता बलवंत बिंद जो हैं सदर विधानसभा से विधायक है और बड़े अंतर से इन्होंने 2017 में एसपी के उम्मीदवार को हराया था। अब देखने वाली बात होगी क्या वापस ये करिश्मा दोहरा पाती हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी क्षेत्र से जुड़ेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया, वकील आपका देगा समाधान।
कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-900-31 और 0512-23-900-32। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें गाजीपुर सदर विधानसभा सीट की जो बीजेपी के खाते में है। संगीता बलवंत बिंद जो प्रत्याशी थी 2017 में और जीत दर्ज की थी, अब उन्हें राज्य मंत्री भी बना दिया गया। इसका कितना फायदा इनको मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता इकरार खान बने हुए हमारे साथ। इकरार, अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो वहां की जनता क्या चाहती है? क्या एक बार फिर बदलाव चाहती है या फिर उनके कामकाज से खुश है? जी, बता देना चाहता हूँ कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक से नाराजगी भी है और साथ में यहाँ पे कोई एक बार से दोबारा विधायक नहीं बना है, जिसकी वजह से सस्पेंस बना हुआ है कि मान लीजिए संगीता बलवंत को फिर दोबारा अगर टिकट मिलता है तो जीतती है कि नहीं जीतती, बहुत बड़े समस्या की बात है। कहेंगे पूर्ववर्ती जो भी विधायक बने एक बार दोबारा उनको चांस नहीं मिला, अगर लड़े भी हैं तो बहुत बुरी तरह उनको मतलब हार का सामना करना पड़ा। इकरार, हम चाहेंगे वहां अगर लोग मौजूद हैं उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कीजिए कि 2017 के पहले जो समस्याएं थी, खासकर कटान की बड़ी समस्या थी, अक्सर कटान की वजह से पानी क्षेत्रों में आ जाता था, उसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? क्योंकि दावे वो करती कटान की जो समस्या पहले थी उसे खत्म कर दिया गया है। जी, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, हम इनसे बात करेंगे। आखिर में जो कटान की समस्या थी उसमें कितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के सदर एमएलए ने क्या किया, उसके लिए कुछ लोग यहाँ मौजूद, इनसे बात करेंगे, जानते हैं कि क्या नाम है सर?
सर जो कटान का मामला चला था बाहर जाए बड़ा कटान का समस्या है, उसको लेके क्या कहेंगे? कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ? बता दूं कि इससे पहले जो है बहुत कान हुआ और समाप्त हो जाता है वो सब मोहम्मदाबाद संग्राम। लेकिन अगर आप सदर विधानसभा की बात करें, सदर विधानसभा जो है विशेष कटान के रूप में देखा जाता है। समाजवादी सरकार में जाने के बाद मुबैना कटान को कुछ हद तक रोका जा सकता लगा के जो है कटान रोका गया, लेकिन अभी भी जो है दूसरे गाँव में निश्चित तौर पर रोका जा सकता है। बोला अपने क्षेत्र में जो है वहाँ पे निश्चित रूप से कटान है, लेकिन किसानों के लिए एक और क्या गया था कि खेत तक पानी पहुँचाया जा रहा है क्षेत्र में, लेकिन मौजूदा हालात में तो दिनों जो बारिश दे रहे हैं तो पूरे खेत जो है पूरा डूब चुके हैं। किसान परेशान है, हालांकि उनकी पुरानी फसल तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन आगामी जो फसल आने वाली है खेत पूरा डूबा हुआ है। तो विधायक चुन रही है, तो जिला प्रशासन चुन रहा है, किसान है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी बेटी शादियां ठीक है। लेकिन वो भी इकरार हम चाहेंगे एक सवाल ये भी पूछे कि यहाँ की जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे सड़कों की बड़ी समस्या रही। बहुत सी ऐसी गलियां हैं, मोहल्ले हैं कि जहां आज़ादी के पहले सड़क बनी थी तब से आज तक सड़क निर्माण ही नहीं हुआ, और जो विधायिका हैं उनका कहना है कि हमने उन जगहों पर सड़क निर्माण करवाए हैं। तो क्या वाकई में ये काम हुआ है? वहाँ की जनता का सड़क निर्माण को लेकर क्या कहना है? जी हम बताते हैं कि यहाँ पे सड़कों की बड़ी समस्या है। यहाँ पे विधायक के आवास से मात्र 10 कदम दूरी पे ही गड्ढा मुक्त सड़कें का जो योगी सरकार का वादा था उसको नहीं हो पाया। उनके आवास से मात्र 10 कदम दूरी पे इसी तरह गड्ढे के रोड पे प्रतिदिन गाड़ियां धंसने में। बाकी हम इनसे बात करते हैं, बाकी इनसे पूछते हैं कि आखिर में गड्ढे की समस्या गाजीपुर रोड पे खत्म हो गई। सर जो रोड की समस्या थे अब तक समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? वास्तव में चलना और बारिश से व्यवस्था सभा के विधायक में अगर उनके बात की जाए तो वो नेशनल खुले था, हालांकि अब 4 लेन स्टेट हाईवे हो गया, उसकी भी बड़ी उन्होंने इसका क्योंकि बारिश और बरसात वो समस्या अभी नहीं लेकिन फिलहाल में दावा है कि जल्दी उनके दावे में अभी आने वाला समय ये और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब जानेंगे कि विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गया है, उनकी इकरार हम चाहेंगे जब आप सवाल करें तो माइक को थोड़ा सा ठीक से रखें ताकि उनकी आवाज़ हम तक बेहतर से पहुंच पाए। और सवाल ये भी कीजिए कि जब अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ सरकार में तो उसमें इनको मंत्री बनाया गया है, उसका कितना असर यहाँ क्षेत्र की जनता में देखने को मिल रहा है? क्या जनता खुश है उनके मंत्री बनाए जाने से? क्योंकि ये ओबीसी वर्ग से आती हैं और ओबीसी की जो संख्या है इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं ज्यादा है। जी अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में विधायक बनी है किस संगीता बलवान, उनको भी वर्तमान में जल्दी राज्य मंत्री बनाया गया है। उस कहीं ना कहीं उस बार दोबारा आएंगे कि किसी भी है कि अभी जनता का अब जब तक जनता के में खड़ी हुई है और जनता ही तय करेगी कि कौन विधायक होगा। आखिर में विधायक जी के कैसे ऐसा कुछ काम जिससे कि आप दोबारा उनको चुने? योगी और मोदी का नाम है कि सड़कें बनी है, जो इस तरह के हैं, इस तमाम ही का बयान देते हुए अपना रूप देखा। हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, जानेंगे कि आखिर में सदर विधानसभा के विधायक अगर संगीता बलवान को तत्काल में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया तो आखिर में क्या उनकी क्वालिटी है, क्या उनको किस चीज से नवाजा गया? हमारे साथ लोग जुड़े, उनसे पूछेंगे। अच्छा ये बताइए कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और उसके बाद आप देख ही रहे कि गड्ढा रोड की स्थिति क्या है। इस विधायक जी ने कितना वादा जो किया था, कितना काम किया, कितना ही किया है? काम नहीं किया। रोड का काम इतना खतरनाक है पूरा विधानसभा ही। अच्छा बताइए इस बार दोबारा विधायक जी को चुनेंगे कि परिवर्तन कुछ होगा? नहीं, किसको चाहते हैं?
ये आप ये आ रहे हैं कल का होगा हमारे साथ और लोग जुड़े उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दावेदारी अच्छी थी, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव में संगीता बलवंत सबको पीछे करते हुए अपने को विधानसभा विधायक बनी और सत्ता बन गई। आखिर में हम लोग जानते हैं कि इस बार फिर उनको चुनाव सुनेंगे कि इस बार विधायक बदलेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा बजरंगी जी, ये बताइए विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इस बार विधायक जी बदलेंगे, विधायक जी रहेंगे? कुछ काम विधायक जी किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किए, जैसे रोड नाली खंजा कभी आप लोगों की समस्या विधायक जी सुनी है? कई बार हम आवाज हमारे साथ और लोग जुड़े ठीक हैं, है, बात करेंगे। ठीक है इकरार, आप बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस कुछ सवालों के साथ हाजिर होंगे कि और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया गया या फिर अभी उन्हें दूर नहीं किया गया। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।